नमस्कार। एक सवाल है, क्या ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है? आज की कहानी भूषण नाम के एक सीधे साधे आदमी की है, जो हमें मुश्किलों, धोखे और आखिर में न्याय की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस कहानी के 6 हिस्से हैं, एक साधारण सी शुरुआत से एक बहुत ही ड्रामेटिक अंत तक। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है भूषण से। उसका जीवन देखिए एक भयानक सूखे की वजह से एकदम उथल-पुथल हो जाता है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसे अपना घर-बार छोड़कर काम की तलाश में निकलना ही पड़ता है। और काम ढूंढते-ढूंढते वो पहुंचता है एक अमीर किसान, जगत सेठ के पास। भूषण उनको अपनी पूरी मजबूरी बताता है कि बस कोई भी काम मिल जाए जिससे 2 वक्त की रोटी चल सके। अब जगत सेठ जो काम देते हैं वो कोई आसान काम नहीं था। 50 गायें, 50 भैंसें, उनकी देखभाल करना, गौशाला की रोज सफाई करना और रहना भी वहीं, सोचिए। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी भूषण एक पल में हाँ कर देता है। और इतनी जी तोड़ मेहनत का सिला, महीने के सिर्फ 200 रुपए और साथ में 2 वक्त का खाना। बस यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन देखिए, भूषण की पहचान उसके हालात नहीं बल्कि उसकी मेहनत बनने वाली थी। तो चलिए देखते हैं कि ये मेहनत उसे कहाँ तक ले जाती है। उसने अपने काम में अपनी जान लगा दी, और ये बात उसके मालिक जगत सेठ की नजरों से छिपी नहीं। भूषण की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि जानवर भी सेहतमंद हो गए और दूध भी ज्यादा देने लगे। अब उसकी ये लगन देखकर जगत सेठ इतने खुश हुए कि सीधा उसका वेतन 2 गुना कर दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसकी ईमानदारी का एक इनाम था, एक सम्मान था। और फिर कई साल गुजर गए। अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा बचाकर भूषण ने पूरे 5,800 रुपए जमा कर लिए। ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। लेकिन अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। गांव में चोरियां बढ़ने लगीं और भूषण को अपनी मेहनत की कमाई की चिंता सताने लगी। भाई, इतने पैसे वो रखें तो रखे कहाँ? और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। जगत सेठ ने उसे सलाह दी कि वो स्थानीय जमींदार के पास जाए, जिसकी ईमानदारी की तो भाई पूरे गांव में कस्में खाई जाती थीं। जमींदार ने पैसे रख भी लिए और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे एकदम महफूज हैं। फिर क्या हुआ? 2 साल बाद जब भूषण अपने पैसे वापस लेने गया तो जमींदार ने तो उसे पहचानने तक से मना कर दिया और उल्टा पूछने लगा, लाओ कागज दिखाओ। अरे वो कागज जो कभी बने ही नहीं थे। जब भूषण ने गिड़गिड़ाना शुरू किया, अपनी जमा पूंजी वापस मांगी, तो उस जालिम जमींदार ने क्या किया? उल्टा उसी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे तो दिए नहीं, ऊपर से अपने आदमियों से उसे बहुत पिटवाया। तो अब भूषण के पास कुछ नहीं था। जिंदगी भर की कमाई भी गई और मार खाई सो अलग। इसी निराश हालत में उसके मालिक जगत सेठ उसे देखते हैं और अब वो फैसला करते हैं कि बस बहुत हुआ। जगत सेठ को जमींदार की असलियत समझने में देर नहीं लगी। वो भूषण को दिलासा देते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। और सेठ की योजना थी भी बड़ी कमाल की। उनकी तरकीब का बस एक ही मकसद था, जमींदार के लालच को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, मतलब लोहे को लोहे से काटना। तो अब मंच तैयार है एक ऐसी टक्कर के लिए जहां एक तरफ है ईमानदारी और समझदारी और दूसरी तरफ है बेरहम लालच। जगत सेठ पहुंचते हैं जमींदार के घर और उनके हाथ में क्या है? एक सूटकेस जिसमें है ये बड़ी रकम। यही तो जाल का चारा था। इतनी बड़ी रकम देखते ही जमींदार की आंखों में चमक आ जाती है, उसका लालच जाग उठता है। वो मनी मन सोचता है, वाह, इस बार तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। और फिर प्लान एकदम वैसा ही चला जैसा सोचा था। अपनी ईमानदारी का ढोंग करने के लिए बड़ा शिकार पकड़ने के चक्कर में जमींदार को फौरन भूषण के पैसे लौटाने पड़ते हैं और आखिर में उसका अपना ही लालच उसे ले डूबता है। तो न्याय हो चुका है, भूषण की कमाई उसे वापस मिल गई है और अब ये कहानी हमें अपनी सबसे बड़ी सीख देती है। तो कहानी का सार क्या है? यही कि ईमानदारी की नाव शायद थोड़ी देर से चले लेकिन डूबती कभी नहीं, जबकि बेईमानी का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। कहते हैं ना, भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले का साथ कभी नहीं छोड़ता। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
क्या इस दुनिया में अच्छाई को बुराई से जीतने के लिए हमेशा किसी न किसी तरकीब या चालाकी की जरूरत पड़ती ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।